और बताइए कैसे नमस्कार, क्या आप चल है? सबके लोक समाज टॉक शो में आज हम जो है 3-4 बंधुओं के साथ एक साथ आए हैं और एक्चुअली वो थी कि मेडिसिन और इंजीनियरिंग पे बेसिकली जो है बात करना है। अभी मैट्रिक का रिजल्ट आया था तो सोचे थोड़ा थोड़ा जो है अपने समाज के लोगों को, अपने समाज के बंधुओं को जो है थोड़ा जागरूक किया जाए इस बारे में खास करके। तो हमारे जो कुछ लोग हैं जो इस क्षेत्र में काम करते हैं इंजीनियरिंग में और मेडिकल में, और उनका अच्छा खासा लंबा अनुभव है, उसके आधार पे हमने जो है इनको बुलाया है। तो चलिए उनसे बात करते हैं। पहले तो जो है डॉक्टर हरिशंकर कुमार से मिलिए। ये दिल्ली से डीएनबी किया है इन्होंने, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और पूर्णिया में इनका अपना क्लिनिक है। और दूसरे जयप्रकाश जी हैं, वो इंजीनियरिंग किए हुए हैं एनआईटी पटना से और रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर है। मनीष जी हैं, वो उन्होंने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है पूर्णिया से और आजकल घर पे जो है कुछ समाज सेवा को लेके जो है जागरूक कर रहे हैं और लोगों को शिक्षा के ऊपर भी जो है लोगों को बता रहे हैं। और चौथे बंधु मुकेश जी आप सब जानते हैं और मैं पांचवा। तो चलिए आज शुरू करते हैं बात। हम पहले तो बाकी तीनों लोगों से एक छोटा सा कमेंट लेते हैं कि हमारे समाज में जो शिक्षा का स्तर है आज की तारीख में आप लोग किस हद तक देखते हैं कि कहाँ पे हम पाते हैं? पहले की स्थिति में अगर हम 10 साल पहले की स्थिति देखें, 50 साल हम नहीं जाएंगे, 10 साल पहले की स्थिति में आज जो शिक्षा का स्तर है वो किस लेवल पे है और लोग किस तरीके से जागरूक करने के प्रयास में है अपने आप को या अपने बच्चों को? डॉक्टर साहब पहले आप अपने आप से शुरू करें। सभी श्रोता बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिशंकर कुमार। थैंक यू फॉर काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन फॉर मी माई सेल्फ। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा धानुक समाज में शिक्षा की स्थिति। हम लोग के टाइम पे तो एजुकेशन का अगर प्रतिशत देखा जाए तो बहुत कम था। पहले की अपेक्षा आज के डेट में एजुकेशन का स्तर तो बढ़ा है, लेकिन अभी भी लोगों में प्रोफेशनल स्टडीज, प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में लोगों को अभी भी उतना अवेयरनेस नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पे जो प्रैक्टिस करने आया हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता है कि हाँ डॉक्टर हरिशंकर मंडल प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत सारे अपने कास्ट के लोग आते तो हैं दिखाने, बट उसमें से अभी भी जो लोगों का जीवन स्तर, लोगों का एजुकेशन के बारे में पता करता हूँ तो वो अभी भी अप टू द मार्क नहीं है इन कंपेरिजन टू फॉरवर्ड कास्ट को छोड़ दिया जाए। ओबीसी में ही जो आपके सब कैटेगरीज हैं उससे भी आपका स्तर बहुत निम्न है, तो इसको उठाने की जरूरत है। अब उसके लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, तो हम लोग भी समाज का एक हिस्सा है और हम लोग को उसमें जो भी कंट्रीब्यूशन, पार्टिसिपेशन करने की जरूरत होगी तो डेफिनेटली अभी कर रहा हूँ, आगे भी करूंगा। लेकिन उसके लिए सही मार्गदर्शन, सही लोगों तक पहुंचना बहुत अति आवश्यक है। जी जयप्रकाश जी, आप इस पे बारे में बताइए कुछ। मेरा तो पहला तो स्टेप ये रहेगा कि जितने भी अपने धाम समाज हो या फिर जितनी पीछे जाती है उन सभी के लिए एजुकेशन के मामले में जो है हम लोग दिल्ली में पीछे हैं और जो कोई भी आगे पहुंचे हैं हम कोशिश कर रहे हैं बस कि हम सभी को लेकर के आगे जाए। लेकिन एक्चुअली क्या है कि यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम क्या होता है कि हम बच्चों के साथ जो गार्जियन को कन्विंस नहीं करते। गार्जियन जैसे पेरेंट्स हैं उसके लिए जो है ना जो मेन जिम्मेदार जो है वो गार्जियन सेटल हो जाए, बच्चे अर्निंग एज में आ जाए, ठीक है। और उसके बाद हम क्या है ऐसे ला करके बच्चों को दे जो कि बहुत कम से उनको अर्न करके दे। तो इस वजह से क्या होता है कि बच्चे आगे बढ़ नहीं पाते। एजुकेशन अच्छा रहता है उसका जितने मार्क्स हो गए, एजुकेशन हो गए, स्कूल में, हाई स्कूल में हो गए, कहीं भी देखिए उसका जो भी परफॉर्मेंस है काफी अच्छा रहा है हर जगह पे। लेकिन देखिए समय के बाद एजुकेशन ड्रॉप आया उनके एजुकेशन में और पढ़ाई लिखाई करने वो समाज में आके मिल जाते हैं और उस सिचुएशन को समझ नहीं पाते हैं जहाँ से वो बाहर निकलना है और वो फिर ढल जाते हैं और आगे चल के आता है वही उसकी फैमिली को है ना तो ड्रॉबैक हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ता। और ये हर जगह पे देखा है, गाँव के लेवल में देखा है, ब्लॉक लेवल पे देखा हुआ है। और बात वो क्या है कि हम वहाँ पहुंचा नहीं पाते, हमारी गलती। अगर हम पहुंचा भी देते हैं तो समझ नहीं पाते, क्योंकि आपको समझाने का एक तरीका जो है और उनका समझने का तरीका दोनों में काफी डिफरेंस रहता है, गैप रहता है।
और ओके इस गैप को आपने मिनिमाइज करना है। इंग्लिश ओके क्या है, आप वहाँ जाकर इंग्लिश से कुछ वर्ड्स बोलेंगे तो शायद वो हाँ में हाँ मिला देंगे, लेकिन वो आगे जी नहीं बढ़ जी पाता। ठीक है, और हाँ दूसरा क्या है, जैसे मैट्रिक के बाद क्या होता है, मैट्रिक के बाद आदमी से बहुत सोचता है हम क्या करें, क्या पढ़ाएं, क्या नहीं पढ़ाएं। और दूसरा क्या सर है, इस पे बाद में बात करेंगे। एक्चुअली हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे थे, ठीक है, इस पे बाद में बात करेंगे। मनीष जी आप बताइए। मेरा भी वही सवाल था जो मतलब 10th के बाद जब हम लोग आते हैं तो हम लोग किस फील्ड में जाना चाहते हैं हम लोग को वहीं पे डिसाइड करना पड़ता है और हम लोग समझ नहीं पाते हैं कभी कि हम लोग को कहाँ जाना है और गार्जियन का अलग प्रेशर होता है 10th में ही या कि तुमको क्या करना है, मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करना है या क्या करना है। तभी ज्यादा हम लोग को समझ होता नहीं है कि क्या लें क्या करें और तभी तभी एकदम से एग्जैक्ट मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है कि किस तरह से कहीं कहीं और जाया जा सकता है। सीधा सीधा तभी मेडिकल और इंजीनियरिंग ही दिखता है। 10th के बाद सीधे साइंस लेते हैं या कॉमर्स लेते हैं या आर्ट्स लेते हैं। साइंस में बायो लेते हैं या मैथ लेते हैं। तो तो वहाँ से थोड़ा हम लोग को मुश्किल हो जाता है। मुकेश जी आप अपना अनुभव बताइए इस बारे में। आप भी तो गांव से ही बिलोंग करते हैं। जी, पहले तो ये बताऊंगा मैं कि क्या हमारा साउंड सही नहीं आ रहा है, अभी चेक भी किया है, हमारा साउंड सही नहीं आ रहा है एक्चुअली, बीच बीच में साउंड कट सही रहा नहीं है। आ रहा। हमने फेसबुक पे भी हमने देखा है, साउंड सही नहीं आ हमने रहा। आपकी आवाज आपकी सही आ रही है, भले आपको नहीं सुनाई दे मे- रहा हो, आवाज मेरे सही आ रही है। मेरे मेरे पास क्लियर साउंड आ रही है सबकी, जिसने हाँ, भी अभी सबकी तक आप बोला सब आ रही है। हाँ नेटवर्क का इशू है। फेसबुक लाइव पे सही नहीं आ रही है आवाज, अच्छा फेसबुक लाइव पे सही नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अभी क्या है इसमें मैं बताता हूँ। हम लोग हम तीनों भाई बहन थे, तीनों पटना में आके फिर एजुकेशन बचपन से शुरू से, तो वहाँ पे तो कॉम्पिटिशन तो रहता ही है, तो उसके कारण हमारे पेरेंट्स को भी जानकारी एजुकेशन लेना है, कैसे बढ़ना है आगे। उसमें ज्यादा समस्या तो हमको आई नहीं, कैसे आगे बढ़ना है। उसके बाद फिर मैंने पर्सनली बीटेक किया इलेक्ट्रिकल में, फिर एमटेक मैंने पटना से। उसके बाद अभी तो मैं पावर प्लांट में असिस्टेंट मैनेजर इन इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस झज्जर हरियाणा में, दिल्ली से 100 किलोमीटर के आसपास में। इसके अलावा क्या है कि पढ़ने में तो इंटरेस्ट रहता ही है मेरा, कई सारे पेपर जो इंटरनेशनल जर्नल्स रहते हैं उसमें भी मेरा पब्लिकेशन है। अब अदर देन दिस क्या है कि खुद को हम एजुकेशन हो गए, अब क्या दूसरों की हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि गाँव में भी अपने समाज में हो या पटना में, हम जब भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ काउंसलिंग हम करते ही है। सही गाइडेंस जो बोला जाता है, सही टाइम पे सही गाइडेंस, तो उनके पेरेंट्स को हम बताते हैं कि भाई आप ये तो करने दें अपने बच्चों को। उसके अलावा अभी जो कुछ 3 सालों से आपके साथ जुड़ के भी हम लोग कई जगह काम कर रहे हैं एजुकेशन के लिए। एक ब्रीफ है मेरा। तो डॉक्टर साहब अगला सवाल मेरा आपसे होगा कि जो है आप जो बच्चे जैसे अभी मनीष जी कह रहे थे कि जो है 9th और 10th में परेशानी होती है और गार्जियन की तरफ से जो है थोड़ा प्रेशर भी रहता है कि तुम इसी क्षेत्र में जाओ। तो अब ऐसे गार्जियंस को कह लें या बच्चों को कह लें कि कैसे आप गाइड करेंगे कि उसके इंटरेस्ट के हिसाब से वो अपना क्षेत्र चूज कर पाए। अगर वाकई में उसको पता लगे कि उसका मेडिसिन में जाने का उसका मन है या उसकी इच्छा है और उसको दिल से है कि उसको जाना चाहिए, तो ही वो ऐसा करे। तो आप कैसे पता करेंगे या कैसे ऐसे लोगों को क्या सलाह देंगे?
देखिए, जहाँ तक मुझे अपना पर्सनल अनुभव है, मैं ये देना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चे की काबिलियत उसके मार्क्स से डिसाइड ना करे कि तुमको इतना परसेंट मार्क्स आ रहा है तभी तुम डॉक्टर बन सकते हो, तभी तुम इंजीनियर बन सकते हो, तभी तुम एजुकेशनिस्ट बन सकते हो, तभी तुम आईएएस या आईपीएस बन सकते हो। ये ना करें। कोई भी आदमी कभी भी किसी भी लेवल पे अपने आप को पिक करके किसी भी लेवल तक जा सकता है। और रही बात इंटरेस्ट की बात, तो यहाँ दोनों का रोल होता है, स्टूडेंट का भी रोल है, उसके गार्जियन का भी रोल। दोनों को समझना होगा, गार्जियन को भी, क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है, वो अपनी 9th और 10th में उसको क्या एजुकेशन है, क्या दुनिया की समझ है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, बस जस्ट इंटरेस्ट शो कर सकता है। गार्जियन को अपने बच्चे का इंटरेस्ट देखना चाहिए, उसका लगन देखना चाहिए, उसके हिसाब से उसको मोटिवेट करके आगे की ओर मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। ये नहीं कि तो अपनी मर्जी ना थोपे कि तुमको डॉक्टर ही बनना है, तुमको इंजीनियर ही बनना है, तुमको आईएएस ही बनना है। अगर किसको आईएएस बनना है, उसको सोशल स्टडी में मजा ही नहीं आया तो आईएएस कहाँ से बनेगा। अगर उसका दिमाग टेक्निकल है तो उसको जबरदस्ती मेडिकल फील्ड में भेजिएगा तो टेक्निकल माइंड उसका करप्ट हो जाएगा, क्योंकि मेडिसिन वाले फील्ड में टेक्निकल चीजों का कोई रोल ही नहीं। टेक्निकल का सारा रोल इंजीनियरिंग में है। एक आईटीआई का बंदा भी अगर टेक्निकल है वो कुछ कर गुजर सकता है। एक छोटे बच्चे की कहानी जानता हूँ, 5 साल का बच्चा है, मोबाइल ठीक करता है। मेरे दोस्त का भांजा है, वो 5 साल का है मात्र, उसको इंटरेस्ट है उस चीज में। अब उस गार्जियन को तो उस बच्चे का वो इंटरेस्ट पिक करना होगा ना। अब उस बच्चे को 5 साल में मोबाइल ठीक कर रहा है, अब उसको बोलेगा नहीं तुम डॉक्टर बन जाओ, तो क्या करेगा डॉक्टरी में जाके। इसीलिए गार्जियन का भी रोल है प्लस बच्चे का भी रोल। बच्चा तो एक कच्चा मिट्टी के समान है, शुरू से कबीरदास का कहा हुआ बात है, बच्चे तो कच्चे मिट्टी के समान है, उसको जिस हिसाब से ढालोगे उस हिसाब से ढल जाएगा। इसमें 9th और 10th में गार्जियन का रोल ज्यादा है, 11th 12th के बाद बच्चे का रोल ज्यादा है। जयप्रकाश जी, मनोवैज्ञानिक तौर पे आप किस लेवल पे कहते हैं कि जो है बच्चे को वहां से पिक करने की आवश्यकता है कि वो, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वो इंजीनियरिंग में जाएगा या मेडिसिन में जाएगा या सोशल स्टडी में जाएगा, आपको आपके अनुभव से क्या लगता है कि किस उम्र में जो है बच्चे को पता कर लेना चाहिए, आपको गार्जियन को, कि वो इसी क्षेत्र में जाने लायक, चाहे डॉक्टर साहब ये भी कह रहे थे कि मार्क्स पे कभी डिसाइड मत कीजिए, तो आपको क्या लगता है? यार हम डॉक्टर के इम्तियाज सहमत है। देखिए इसमें क्या है कि मेट्रिकुलेशन के बाद क्या होता है कि बच्चे जो है ना, जो मैट्रिक तक पढ़ा होता है वो ये सोचता है कि आगे एग्जैक्टली जो है ना हमको इसी तरह से आगे बढ़ना है, इसी से पढ़ना है, वो इसी को समझता है। लेकिन आगे में कितना ज्यादा बाइफरकेशन है उनके सब्जेक्ट्स में और कितनी ब्रांचेज हैं उसको मालूम नहीं होता है। इवन गार्जियंस को भी पता नहीं होता है, क्योंकि जो बच्चे के फादर जो है किसान है, जो कोई दुनिया के 8-9 तक पढ़े। सिंपल अपना ही एग्जाम्पल ले लीजिए, हम लोगों ने क्या क्या है मेट्रिकुलेशन के बाद क्या है कि हम लोग मैथ्स लेंगे तो मतलब साइंस लेंगे, क्या कहते हैं बायोलॉजी लेंगे, तो जिस तरह से सभी ने सभी अपना व्यू रखा। लेकिन अगर जैसे वो मैथ्स लेकर के आगे बढ़ा +2 में, लेकिन जब उन्होंने जब मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो है जब देखा फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो 9th में कभी ओवरव्यू नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम देखने के बाद वो लगता है कि कितने बड़े बर्डन में आके फंस चुके हैं, तो फिर वहां से बैक होने का वो कोशिश करता है। या तो 1 साल निकलने के बाद वो सब्जेक्ट चेंज करेगा, या तो बायोलॉजी लेगा, हमको साइंस ले हम बायोलॉजी ले लेते हैं, तो उसके पास क्या है कि कुछ जानकारी होती नहीं। आप गांव समाज में किसी को समझते हैं, उनको बताइए कि देखो आपको क्या, ठीक है, आपको इंटरेस्ट किसमें, अगर मैथ्स में है, ऐसा नहीं कि मैथ्स लेकर के आप 30 मिनट मैथ्स ही लिया, मैथ्स लेने के बाद ऐसे नहीं, मैथ 8 पेपर में मैथ्स आता, आपको जानकारी नहीं होगी शायद, ऐसा समझ पाता हूँ कि मैथ्स जो है, ठीक ना, ये मैथ्स 8 पेपर में आता है, मैथ साइंस कॉमर्स नहीं आते हैं। नहीं, जो ग्रेजुएशन जो करता है मैथमेटिक्स से, उसको एमए की नहीं मिलती, साइंस में नहीं मिलती। तो ये क्या है कि उससे बने, और मैं तो ये कहूंगा कि जो मेट्रिकुलेशन का रिजल्ट आया है वो अपनी फैमिली की स्थिति को देख सकते हैं, गार्जियन कितना कैपेबल है, इकोनॉमिक में हो या फिर जानकारी के मामले में, उसके हिसाब से वो कोशिश करें।
क्योंकि और इसके लिए मैंने सोच रखा है कि एक सेशन लूंगा तो जो कम टाइम पे अर्निंग करना चाहता है और साथ में ग्रेजुएशन भी करना चाहता है, तो सबसे अच्छा बेस्ट अभी तक जो मैंने सोच रखा है उसमें क्या है, आप जो है मेट्रिकुलेशन के बाद गार्जियन के पास अगर कुछ है नहीं, है ना, या कम इनकम है, ठीक है ना, तो गार्जियन मैट्रिक के बाद तुम लोग को काम पे लगाता नहीं, उसको 2 साल 3 साल दूर लगाता है, ग्रेजुएशन कर ले और आगे पढ़ाई करना चाहता है, वहां तक गार्जियन एफर्ट कर लेता है, ठीक है। आप मेट्रिकुलेशन के बाद जो है आप ITI में जो है कोशिश करवाते हैं कि ITI में एडमिशन, ठीक है, और ITI के साथ 2 साल का कोर्स होता है, टेक्निकल कोर्स, ठीक है, 2 years का कोर्स है, और पैरेलल में जो है आप ग्रेजुएशन करा लीजिए कॉरेस्पॉन्डेंस, बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि इंटर करने के बाद क्या है, ग्रेजुएशन करने के बाद आपको 5 साल के बाद आपको छुट्टी मिलती है, कहीं आप जॉब में जाएंगे, ठीक है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मैट्रिक के बाद अगर इंटर कर लेते हैं तो वो सबसे बेहतर मैं मानता हूँ। मैं सजेशन ये दूंगा इंटर करें, क्योंकि आगे जाकर के आप जो है ना परसेंटेज निकाल पाएंगे भाई कितना परसेंटेज क्या हो रहा है। मुकेश जी, आपको सॉरी जयप्रकाश जी, हम इंटरप्ट कर रहे थे। आप जब ये बात बोले ना कि हम कहेंगे कि 10+2 पे जो है मैथ फिजिक्स करें, ये चीज याद होगा मुकेश जी, जब गणेश जी के साथ हम बात कर रहे थे, उन्होंने भी ये बात कहा था कि जो है 10+2 पे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी अगर इस तरीके से अगर आप जाएंगे तो आपको जो है कृषि क्षेत्र में भी जो है अपार संभावनाएं हैं आगे बढ़ने के लिए। जो वो अपना लैक ऑफ एक्सपीरियंस बता रहे थे कि अगर मैं मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से होता और ग्रेजुएशन में भी अगर मैं मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा होता तो शायद आज मैं बेहतर पोजीशन पे होता। तो आपसे मेरा सवाल ये था कि आप अपने अनुभव के आधार पे, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आप ऐसे बहुत सारे डिप्लोमा या ITI किए हुए बंदों से जो है हैंडल कर रहे होंगे अपने यहाँ पे, तो आपको ऐसा लगता है कि जो है मतलब 10th के बाद हमारे बच्चे जो हैं, हमारे समाज के बच्चे, वो 10वीं के बाद अगर चाहें तो वो प्राइवेट पॉलिटेक्निक से भी आगे मतलब डिप्लोमा करने के बाद आगे बढ़ सकते हैं, या उसकी कुछ संभावनाएं हैं? आपको लगता है, जैसा अजय प्रकाश जी कह रहे थे कि कमाने का जो है वो दिमाग में हमेशा रहता है लोगों के, क्योंकि हम गरीब परिवार से आते हैं बेसिकली। जी, अभी जैसे कि सही कहा आप लोगों ने, जब हमारा मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ये रहता है, PCM बोलते हैं उसको, उसके बाद क्या है, एक पेड़ का जो है मोटा जड़ आपके हाथ में आ जाता है, उसके बाद उसके कई सारे ब्रांचेज निकल सकते हैं। आप अगर PCM आपने कर रखा है और 10th में अगर 10th की बात करें, 10th में मैथ साइंस है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं रहती। PCM वाला कोई भी सब्जेक्ट कर सकता है ग्रेजुएशन में, लेकिन आर्ट्स वाले फिर PCM में वापस नहीं आ सकते, वो तो सही है। दूसरा है एक्सपीरियंस बताऊंगा मैं, जैसे कि हमारा प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री वाले जितने भी हैं, उसमें बेसिकली हायर लेवल पे तो आपको MBA या MTech ऐसे मिलेंगे, और नीचे लेवल में जो एक्सपर्ट बंदे मिलेंगे आपको मैकेनिक्स ITI डिप्लोमा ही रहते हैं, जिनका एक एक्सपीरियंस रहता है, और विद एक्सपीरियंस उनका क्या है, सैलरी भी अच्छा बढ़ता है। और तो अभी जैसे कि हमारे प्लांट में आप देखेंगे तो ITI डिप्लोमा वाले ही हैं और अच्छे पोजिशन हैं, उनमें से फिर क्या है, वो लोग खुद भी जान जाते हैं कि अगर हम अपना अलग कुछ बिजनेस शुरू करना चाहें तो वो भी शुरू कर लेते हैं। एक स्किल्स यहाँ से लिया और फिर अपना बिजनेस भी शुरू कर जी। डॉक्टर साहब, यहाँ पे ना घूम फिर के बात यही आ रही थी 10th और 10+2, ठीक है, तो एक सवाल जुड़ा हुआ है इसी से कि क्या मेडिसिन में भी कोई ऐसा जगह है जहाँ पे 10th के बाद बच्चे जो है अपना करियर बना सके? अगर मान लीजिए कि आज की तारीख में आपको पता है कि MBBS करना अगर आप सरकारी में नहीं कर रहे हैं तो बहुत दूर की गौड़ी है, खास करके हमारे समाज में वैसे ही पैसा नहीं है लोगों के पास, वो कर नहीं पाएंगे प्राइवेट से। तो सवाल ये उठता है, क्या 10वीं या 12वीं के बाद कोई ऐसा क्षेत्र है जो मेडिसिन में उसको उसके मतलब अपने चॉइस के हिसाब से वो जा सके, उसको लगे कि मैं मेडिसिन में भी जा रहा हूँ और 10+2 के बाद घर वाले के कमाते भी कुछ है? बताता हूँ यहाँ पे 10th के बाद तो डायरेक्ट मेडिसिन के फील्ड में कोई डायरेक्ट कोर्स नहीं है कि आप डायरेक्ट एंट्री कर ले, कोई डिप्लोमा कर ले या कुछ कर ले। जैसे 10th के बाद हम लोग को पता है कि ITI करके एक कोर्स होता है,
जिसके द्वारा आप टेक्निकल फील्ड में जा सकते हैं। बट इस साइड में, इस सेक्शन में इस तरह का कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है। जो भी कोर्स अवेलेबल है सब 10+2 विथ पीसीबी के साथ ही शुरू होता है। बट 10+2 पीसीबी के बाद बहुत सारे करियर ऑप्शन है, बहुत सारा। ऐसा नहीं कि आप एक डॉक्टर बन के ही ख्याति प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारा फील्ड है जहाँ आप ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल शुरू करता हूँ, सबसे बेसिक से शुरू करता हूँ। जैसे जयप्रकाश जी ने अभी कहा था कि पैसा, हमको लगता है अगर बच्चे में टैलेंट हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आज के डेट में इतना ज्यादा हो गया है कि बच्चा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में अगर घुस जाता है तो मिनिमम पैसे में वो अपना एजुकेशन कंप्लीट करके बाहर आ सकता है। तो हमको नहीं लगता है कि पैसा आज के डेट में बहुत ज्यादा बार है, लेकिन सिर्फ बच्चे में टैलेंट और लगन होनी चाहिए, दोनों चीज होनी चाहिए। अगर आप में घिसने की, मेहनत करने की अपार क्षमता है ना, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में घुसने से कोई नहीं रोक सकता। याद है कि हम लोग के टाइम में जब एमबीबीएस का एग्जाम देते थे 1600-1700 सीट में पैक हो जाता था। 1700 सीट के बाद जगह ही नहीं होती थी। 1800 अगर रैंक है ना तो आप बीडीएस के लिए सोच सकते थे ऑल इंडिया लेवल पे। आज के डेट में कम से कम 20,000 सीट है गवर्नमेंट कॉलेज में। उसी हिसाब से सबसे पहला नाम लूंगा, आप एमबीबीएस कर सकते हैं 10+2 पीसीबी के बाद। आयुर्वेदिक के क्षेत्र में जा सकते हैं जिसको बीएमएस की डिग्री बोली जाती है। बीडीएस कर सकते हैं जिसको डेंटल सर्जरी की डिग्री जाती है। चौथा बीयूएमएस बोलते हैं, यूनानी मेडिकल सर्विसेज है। चौथा होम्योपैथिक मेडिकल सर्विसेज है, बीएचएमएस। ये डायरेक्ट 5 ब्रांच है जिसमें आप डॉक्टर डायरेक्ट लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भारत के बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट है आज के डेट में जो कि बीएएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस तीनों को इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस मान के गवर्नमेंट में डायरेक्ट एम्प्लॉय और डायरेक्ट मेडिकल ऑफिसर्स की नौकरी दे रहे हैं। हाँ, सैलरी एमबीबीएस डॉक्टर से थोड़ी कम होती है, बट इज्जत, पोस्ट और शोहरत अगर आप में काबिलियत है तो कहीं से कम नहीं है। उसके बाद आते हैं आप एग्रीकल्चर फील्ड में जा सकते हैं, वहाँ भी आप करके इंडिया में अच्छे इंस्टीट्यूशन है जैसे आईसीएमआर है, आप वहाँ से करके एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में जाके वहाँ से साइंटिस्ट बन सकते हैं। तीसरा फील्ड आ जाता है उसके बाद नर्सिंग का कोर्स है, जहाँ आप डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग का कोर्स करके, एमएससी नर्सिंग का कोर्स करके, पीएचडी नर्सिंग में करके आप बढ़िया नाम कर सकते हैं। उसके बाद टेक्निकल कोर्सेस आ जाते हैं जैसे बीएससी एमएलटी है, बीएससी, बहुत सारे टेस्ट है। जैसे आज के डेट में ना, जैसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं ना, डॉक्टर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, उसका असिस्टेंट डॉक्टर, उसका असिस्टेंट होता है जिसको ऑप्टीमेट्रिस्ट बोला जाता है। जैसे आप किसी आंख वाले डॉक्टर के पास गए होंगे, आपका आंख का नंबर और पावर सबसे पहले जो टेक्नीशियन चेक करता है उसको ऑप्टीमेट्रिस्ट बोलते हैं। वो भी एक करियर ऑप्शन के रूप में आप जा सकते हैं। जैसे ईएनटी डॉक्टर होता है, उसके पास एक ऑडियोमेट्री का एक कोर्स आता है जिसके हियरिंग एड्स वगैरह बनाना, पेशेंट को स्पीच थेरेपी देना, ये एक तरह का टेक्निकल कोर्स है। आप करके ईएनटी वाले क्षेत्र में घुस सकते हैं। तो बहुत सारे करियर ऑप्शन है, करियर ऑप्शन की कमी नहीं है आज के डेट में, बस करने वाले की चाहत होनी चाहिए। एएनएम, जीएनएम, बहुत सारे नर्सिंग कोर्सेस है। एएनएम और जीएनएम की डिग्री तो आज के डेट में जितने भी सदर अस्पताल है बिहार में, वहाँ की इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत सारी जो लड़की है एएनएम का कोर्स करके आराम से 10,000 15,000 की नौकरी पे पीएससी लेवल पे, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है बिहार सरकार के, वहाँ पे लग सकते हैं। पीएससी है, सीएफसी है, सदर अस्पताल है, बहुत जगह आपकी पोस्टिंग हो जाती है। मिनिमम सैलरी तो 15,000 20,000 रुपया तो मिल ही जाती है। अगर आपको सपोज एक छोटे से कस्बे में 15,000 सैलरी और नर्सिंग डिग्री के साथ अगर आप ज्वाइन करते हैं, उसके अलावा भी आप छोटा मोटा गांव में प्रैक्टिस करके बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिसको आप स्विस लाइन करके पैसा कमा सकते हैं। ये करियर ऑप्शन के रूप में बुरा नहीं है गांव के छोटे लोगों के लिए, कि मतलब जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड बोल सकते हैं, छोटा तो नहीं बोलूंगा, इकोनॉमिकली जो बहुत पुअर है इसको भी तलाश सकते हैं। तो पीसीबी बहुत सारे करियर ऑप्शन है। एक सवाल है इसमें, डिप्लोमा फार्मा एंड बैचलर फार्मा, फिर से बोलिएगा मुकेश जी। डिप्लोमा फार्मा एंड बैचलर फार्मा, उसमें हाँ वो एक रह गया जिसको हम लोग फार्मेसी बोलते हैं, ठीक है। जैसे किसी को डिप्लोमा फार्मेसी कर लिया तो डिप्लोमा फार्मेसी करके आप यू आर एलिजिबल फॉर द ओपनिंग फॉर द मेडिकल शॉप, आप मेडिकल शॉप खोल सकते हैं।
कोई भी मेडिकल शॉप के लिए डिप्लोमा फार्मेसी की डिग्री मस्ट और इनटाइटल है। बिना उस डिग्री के मेडिकल शॉप खोलने के लिए कोई लाइसेंस किसी भी सरकार के द्वारा इशू ही नहीं होता है। आप वो भी करके अपना मेडिकल शॉप खोल सकते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर को चाहिए ही चाहिए। डिप्लोमा बेसिक है, अगर आप करना चाहते हैं तो बैचलर कर लीजिए, बैचलर इन फार्मेसी। बैचलर फार्मेसी करके फिर उसका मास्टर कर सकते हैं। इसमें एक कोर्स छूट गया, मैं बता दूं, जैसे फिजियोथेरेपी का कोर्स होता है, आप फिजियोथेरेपी भी कर सकते हैं। बीपीटीएस ये 3 साल का कोर्स होता है। ये करके भी आप, जैसे कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन है, कोई न्यूरो का पेशेंट है जिसका ब्रेन पैरालिसिस हो गया, ये सब पेशेंट को फिजियोथेरेपी चाहिए ही चाहिए होता है। तो बहुत सारा ऑप्शन है। एक सवाल है कि आप कह रहे थे कि जो है एक डी फार्मा और बी फार्मा, तो डी फार्मा क्या 10th के बाद होता है या 10+2 के बाद होता है? 10+2 के बाद 2 साल का कोर्स है। डिप्लोमा इन फार्मेसी है, बैचलर इन फार्मेसी 4 साल का कोर्स है। इसमें एक चीज है, एक्चुअली क्या है, बी फार्मा जो है 10th के बाद ही होता है। नहीं, 10+2 के बाद होता है। हो सकता है टेक्निकल चीजें हैं, मैं मिस कर रहा हूँ, मैं भी हो सकता है, लेकिन हमको लगता है कि 10+2 के बाद ही है। क्योंकि ये एग्जाम बिहार में क्या है, एक साथ ही लिया जाता है, पॉलिटेक्निक एंड बी फार्मा, वो 10th के बाद ही होता है। अच्छा, तो हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। थोड़ा सा वो है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्योंकि अनुभव के चक्कर में हम लोग उन चीजों से निकल जाते हैं, कई दफा दिमाग से मिस हो जाती है। मुझको मनीष जी एक चीज बताइए, आप अभी लोकल जमीनी स्तर पे हैं और वहाँ पे जो है बच्चे इस बारे में क्या सोचते हैं? मतलब गार्जियन के पास अगर आर्थिक मजबूरी हो तो भी क्या वो अपने तौर पे जो है मेडिकल जैसे मतलब एक्सपेंसिव करियर की तरफ जाना चाहते हैं, या वो चाहते हैं वाकई की जो जयप्रकाश जी जैसा कह रहे थे कि 10+2 के बाद जो है कोई कमाई का जरिया ढूंढा जाए, क्या ऐसा भी है उनके दिमाग में? ऐसा तो है ही, लेकिन और एक बात है कि जब हम लोग 10th करते हैं उसके बाद हम लोग आते हैं तो हम लोग को लगता है कि इंजीनियरिंग या मेडिकल ही एक क्षेत्र है जहाँ पे जाया जा सकता है, जहाँ पे जाके पैसा कमाया जा सकता है। आजकल पैसा बेसिक सा चीज है, वो और दिमाग में रहता है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, तभी ज्यादा समझ नहीं है लोगों को। बच्चों को भी कोई समझ नहीं है, उसको बस सुना सुनाया सा बात है कि मेडिकल है या कोई इंजीनियरिंग है या नासा चले जाएंगे, छोटा छोटा बात जो सुना सुनाया सा बात है, इस तरह का लोग सोचता है यहाँ पे। और एक लड़का से आज ही बात कर रहे थे जो 10th किया था, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि वो इंजीनियरिंग करे। तो हमको नहीं लगता कि जैसे वो IIT कम्पीट कर, और नंबर बेसिस का बात हो जाता है। जब अब 10th में 60+ नंबर ले आते हैं तो नॉर्मल सा चीज है कि सब कोई कहता है साइंस ले लो, मैथ ले लो, बायो ले लो। या अगर आपको सेकेंड डिवीजन है, 45% से अबव नंबर है लेकिन बिलो 60 है, तो आप कॉमर्स की तरफ या आर्ट्स की तरफ ज्यादा जाना चाहते हैं। जो बच्चे फर्स्ट क्लास पास होते हैं 10th में, हमको नहीं लगता है कोई आर्ट्स लेता होगा। उसको बहुत ही बचकाना सा चीज लगता है आर्ट्स। उसको लगता है कि 10th कर लिए हैं हम फर्स्ट डिवीजन से तो हम साइंस ही लेंगे। इस तरह का हवा भी कहीं ना कहीं बना हुआ है। इस बारे में कुछ मार्गदर्शन चाहते हैं आप लोगों से। जयप्रकाश जी बताइए, इस तरह का जो है, आप भी हमारी जब बात हो रही थी पर्सनल, इस बारे में हम लोग भी बात कर रहे थे, तो ये सवाल सीधे आपके लिए है। इस सवाल को हम आपके पास डाइवर्ट करते हैं, आप इसका सवाल का जवाब। देखिए, जो सवाल जो है, सवाल तो जरूरी सवाल है, क्योंकि सभी जो गांव देहात में जो चला हुआ है, या डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना है, बस दो ही वहाँ दिखता है, डॉक्टर में जाना या इंजीनियर में जाना है। इसको अगर आप छोड़ दें, डॉक्टर इंजीनियर को अगर आप छोड़ दें, आपके पास लॉट्स ऑफ जॉब्स हैं, और कम पैसे में बहुत सारे जॉब मिल जाएंगे। और इवन क्लास 1 से कंडक्ट करते हैं वो बहुत कम पैसे में। आप सिंपल देखिए, आप कितना हुआ, आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे, +2 करेंगे, ज्यादा खर्च नहीं होता, फीस देना है,
और आप वहाँ प्लस टू कर लिए, उसके बाद क्या होता है, आप चाहते हैं हम मेडिकल में जाए, इंजीनियरिंग में जाए, तो यहाँ से आपका खर्च बढ़ना शुरू हो जाए। हम फैमिली बैकग्राउंड को भी देखना है। इससे सबसे कम इफर्ट, जो सबसे पहले बता रहा हूँ मैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में देख चुका हूँ, सबसे कम इफर्ट में आप अच्छी जॉब लेना चाहते हैं तो प्लस टू कीजिए ना। प्लस टू में टेक्निकल कोर्स भी कर सकते हैं, साथ में आप ग्रेजुएशन मैंने बताया पहले कॉरेस्पोंडेंस कोर्स कर लीजिए आप, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, ठीक ना। क्योंकि आपको टेक्निकल प्लस टू भी, प्लस टू अगर मैथ किए हुए हैं, मैंने मैथ किए हुए हैं, वो भी इक्विवेलेंट टू जो है ITI होता है, लेकिन स्पेशलाइजेशन में नहीं होता। आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स हो गए, वेल्डिंग्स हो गए, ठीक ना, सिविल वगैरह हो गए, इसमें नहीं हो पाता। क्या आपको जो है ITI इसके लिए करना पड़ेगा। तो प्लस टू तो आप कर लीजिए, क्योंकि ग्रेजुएशन के लिए प्लस टू होना जरूरी है। प्लस टू कर लीजिए, उसके बाद में आप ITI कर लीजिए, 2 साल का कोर्स है। वो आपको बहुत इजी पड़ेगा। वो क्लास जा रहे हैं, ठीक है, क्लास जा रहे आ रहे हैं, तो आपको हर चीज समझ में आएगा। इसका मेन रीजन क्या है, आप प्लस टू में सब कुछ देख सकते हैं। प्लस टू के बाद जो क्या है, ITI जो कोर्स होता है, किस स्टैंडर्ड के बाद होता है मालूम है? 8th क्लास के बाद होता है ना। 8th क्लास के बाद जो है, 8th क्लास को सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कीजिए आप, ITI कर लीजिए। और मेट्रिकुलेशन के बाद होता है, और प्लस टू के बाद होता है वो बीटेक। यहाँ बना हुआ है। आप अगर प्लस टू कर लेते हैं, फिर आप आधी लाइफ जीत चुके हैं। प्लस टू कर लीजिए, उसके बाद आप टेक्निकल में कहीं भी आपको इंटरेस्ट, गाँव में देखिएगा इस साइकिल करने बढ़ जाता है। हम बहुत बेसिक चीज लेके चल रहे हैं, तो जो है अब क्या कहते हैं, बल्ब बढ़ जाएगा, बल्ब क्या कहते हैं कि आपको स्विच ठीक करने बढ़ जाएगा। तो इस तरह के जो इंटरेस्ट है वो अपने आप जो है वो ITI में जा सकता है। वहाँ तो सब कुछ लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट से पैसे लग रहे हैं, मैं जान रहा हूँ। पहले मैंने था कि बीटेक मैंने IIT पटना से कर ली, ठीक ना, तो आपको वो समय है ही नहीं। अभी तो आपको था पैसा खर्च, वहाँ क्या ITI के भी कोर्स कर लीजिए, साथ में आप वहाँ पे ITI पढ़ने तकलीफ नहीं होगी। रीजन क्या है, आपने प्लस और पैरेलल में जो है उसी पीरियड में आप कोरेस्पोंडेंस से आप ग्रेजुएशन, ठीक है, तो ग्रेजुएशन भी आपका प्लस हो रहा है, और कम समय में उसी पीरियड में जो है आपको टेक्निकल स्किल जॉब मिल रहा है, क्या डिग्री मिल रहा है, वो जॉब आप भर सकते हैं। उसके बाद अब सिंपल समझिए ना, उसका क्या है। हेलो जी, हेलो, हाँ जी, उसके बाद क्या BPSC का तैयारी कीजिए, समझे। और जैसे आप प्लस टू करने के बाद क्या है, आपको मैथ फीस में कुछ समान हो जाएगा, तो आपको ITI में जाकर ओनली वहाँ प्रैक्टिकल्स आपको समझना पड़ेगा, जो कि बहुत इजी होगा आपके लिए, क्योंकि आपने प्लस टू मैथ और साइंस किया हुआ है, ठीक है। और ग्रेजुएशन कर लेंगे, आपके पास जो है BPSC का तैयारी करने का आपका अच्छा अवसर रहेगा। और BPSC की तैयारी कर रहे हैं अगर आप, आपके लिए नीचे की कोई भी जॉब, चाहे वो PO की जॉब हो, ठीक ना, या SSC की जॉब हो, कोई भी जॉब हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। और अच्छी मिलने की स्टडी मिल जाएगी आपको, ठीक ना। आप इंजीनियरिंग और मेडिकल को भूल जाएंगे, क्योंकि इसमें भी क्या कहते हैं कि परेशानी भी है और पैसे खर्चे होंगे आपको। 4 साल आपने इंजीनियरिंग करी, उसके बाद क्या है, आप जो है फिर 2 साल बैठ कर तैयारी करेंगे, अगर आपको कैंपस नहीं होता है। देखिए आप मेरी बात को समझिएगा, आप 4 साल इंजीनियरिंग कर ली, उसके बाद फिर आप 2 साल तैयारी करेंगे, वो भी किसके खर्चे पे तैयारी करेंगे, आप गार्जियन खर्च करेंगे आपके पैसे, उसके खर्चे का पैसे की तैयारी करेंगे। अगर वो सक्सेस हो गया आपकी लिए अच्छी बात, अगर नहीं हो पाया तो वो पैसे कहाँ से ला रहा आपको देखेंगे नहीं, क्योंकि प्लस टू के बाद, ग्रेजुएशन के बाद भी बच्चे को माइंड, जितने स्टूडेंट है उसका माइंड बच्चे वाला ही रहता है, जब तक वो कैरियर में नहीं पहुंच जाता, जॉब में नहीं पहुंच जाता, तब तक वो इस को नहीं समझ पाता हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। वो खा रहे, खर्च कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसको अचीवमेंट नहीं मिल रहा। तब आएगा सिचुएशन जब उसके फादर जो है करने की स्थिति मिल रहा है। इसीलिए कहते हैं आप कीजिए, आपका मौका है। बीटेक करने के बाद भी और MBBS करने के बाद भी IAS IPS निकाल रहे हैं। आपको यही चीज जो है 10th के बाद जो है आप 2 साल का डिप्लोमा ITI कीजिए, उसी के पैरेलल में कोरेस्पोंडेंस कीजिए आप, और कोरेस्पोंडेंस
कॉरेस्पॉन्डेंस जैसे ग्रेजुएशन हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डेंस में सेशन लेट नहीं होता, आपको पता होना चाहिए। आपको यूनिवर्सिटी में सेशन लेट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जो है आप कॉरेस्पॉन्डेंस में सेशन लेट नहीं होता, 3 इयर्स में आपको डिग्री मिल जाएगा। आप यहाँ देखिए 3 साल के बाद आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। लेकिन बीटेक में क्या है, पहला प्लस टू कीजिए, उसका एग्जाम देकर के आप पास करके जाइए कॉलेज में, वहां फिर आप 4 साल बीटेक कीजिए, उसका फिर आप जॉब कीजिए। मेडिसिन साइड में क्या है, आप वहाँ 4 साल एमबीबीएस करेंगे, फिर आप पीजी करेंगे। वहां भी जाने के बाद देखिएगा आपको वहां भी 6 साल लग रहे हैं। और एमबीबीएस में जो है, जैसा कि हरशंकर जी बोल रहे हैं कि उनको पता होगा कि हर साल उनके सब्जेक्ट क्या बुक्स वही रहते हैं, लेकिन हर बार रिव्यू होता है। हर रिव्यू में जो होता है वही बुक्स खरीदने पड़ते हैं, और इतने पैसे जो है गरीब तबके आदमी पास नहीं होता। अगर आप खुद कमा कर करना चाहते हैं तो आपको ये चीज जो है करना पड़ेगा। प्लस टू कीजिए, IITI में एडमिशन लीजिए, अब पहले में ग्रेजुएशन कीजिए, आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएंगे। और अगर IITI में सिलेक्ट हो गए हैं, आपकी ससुराल आपकी आवाज नहीं आ रही है, ससुराल आपकी आवाज नहीं आ रही है, साउंड जी ऑफ जी क्या? आप हाँ, तो वो क्या है आपकी कि आवाज आ आप, रही है? हाँ, उसमें क्या है कि जैसे आप अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी, तो आप यहाँ से IAS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं। हाँ, आपका जैसा टैलेंट, मुकेश जी कह रहे थे कि जो है वो एक्चुअली मैं म्यूट में था, सुन रहा था आप लोगों को, बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। तो हाँ, मुकेश जी जैसा कह रहे थे, उनके यहाँ जो ज्यादातर जो है काम करने वाले हैं, बेहतर जो टेक्निकल देखते हैं नीचे लेवल पे, वो ज्यादातर 10+2 पास करके वो डिप्लोमाधारी ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जॉब अपॉर्चुनिटी तो है ही, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन मुकेश जी, एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप जो है एक चीज बताइए, जैसे अभी जयप्रकाश जी कह रहे थे कुछ चीजें हैं जो आप 10+2 के बाद कर सकते हैं या 10 के बाद भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि जैसे मनीष जी कह रहे थे कि थोड़ी सी आर्थिक तंगी है, तो आप जो है 10th के बाद अगर मान लीजिए कि ऐसी संस्थानों से कर लें जहाँ पे आपको जो है 3 साल का डिप्लोमा मिल जाए, और वो किसी भी जो है रेलवे में भी कई सारे नौकरियां निकलती है जो डिप्लोमा पे जो है बेस्ड होता है। तो आपको जी लग रहा है कि क्या उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है? और ऐसे जो आर्थिक थोड़ा सा परेशानी में लोग जी रहे हैं, उनके बच्चे अगर मेधावी हैं तो वो सरकारी कॉलेजों से जो है 10th के बाद जो है डिप्लोमा करें और नौकरी के लिए जो है अपने आप को जो है मार्केट में उतारें। जी अभी मनीष जी का एक और सवाल था, तो इसका मैं पहले जवाब देना चाहूंगा। उनका सवाल था कि मान लीजिए किसी बच्चे का नंबर अच्छा आ गया में, हरिशंकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी आया है तो मुझे जाना होगा। ओके जी जी ओके, चलिए ठीक है, तो क्षमा मांगते हुए आप सबसे। कोई बात नहीं, कोई ठीक बात है, नहीं, थैंक यू। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, समाज ओके, सेवा थैंक करते यू, रहिए, थैंक यू सो मच। समाज सेवा थैंक यू। करते रहिए। जी कि अगर किसी स्टूडेंट का 10th में अच्छा आ गया लेकिन उसको इंजीनियरिंग या मेडिकल में नहीं करना है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि अच्छी यूनिवर्सिटी है जिसमें आर्ट्स में, कॉमर्स में या कोई भी अदर स्ट्रीम्स में, साइंस में अगर कोई भी सब्जेक्ट अवेलेबल है तो उनके लिए आगे बढ़ना चाहिए। स्पेशली अगर वो अच्छा सिटी है, अच्छा शहर है, तो वहाँ पे जाने से क्या होता है, आपको बैचलर चाहे आर्ट्स हो कॉमर्स हो, एक जॉब कैरियर की अपॉर्चुनिटी का ट्रेंड पता चलता है आपको अच्छी यूनिवर्सिटी जाने से। या आप नॉन बीटेक या नॉन मेडिकल होते हुए भी कैसे जॉब आप अच्छा क्रिएट कर सकते हैं या बिजनेस मैन बन सकते हैं। तो ये तो इस सवाल का जवाब हो गया। दूसरा है कि मैं बताया था तभी, फार्मा एंड डिप्लोमा इन फार्मा एंड पॉलिटेक्निक का एक कंबाइंड एग्जाम बिहार में तो होता ही है, जिसमें कई सारी चीजें रहती है। पॉलिटेक्निक के भी कॉलेज भी बढ़ गए हैं मेरे ख्याल से, तो उसमें अपने अपने समाज के लोग यूपी में आते भी हैं, तो शायद उसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहता है। इसके अलावा ITI का भी एग्जाम होता है, क्योंकि ये बिहार में क्या बाहर के स्टूडेंट तो आते नहीं है, तो बिहार के लिए खुद के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट काफी हैं, बीटेक भी हो या डिप्लोमा हो या या फार्मा हो या कोई और भी जॉब हो, नर्सिंग का जॉब हो, तो इन सब के लिए क्या है ना, एक कैरियर काउंसलिंग टाइप पेरेंट्स को भी करना चाहिए या उनको लेके जाना भी चाहिए बच्चों को कि देखो भाई इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, हर आदमी साइंटिस्ट नहीं बन पाता है या हर आदमी इंजीनियर या मेडिकल में डॉक्टर नहीं बन पाता है, तो हमको समय से पहले ही डिसीजन लेना चाहिए
हमारे इकोनॉमिक कंडीशन देख के भी, अभी जैसे जयप्रकाश जी बता रहे थे कि 6 साल 8 साल आप तैयारी करेंगे, सिविल सर्विसेज में जाए तो भी या दूसरी जगह जाए तो भी, तो टाइम को हमको बचाना चाहिए। अगर हमको सिविल सर्विसेज ही जाना तो 3 साल में हम कर लें। तो जो अच्छा यूनिवर्सिटी है उसमें कई सारे कोर्सेज हैं, टर्शरी कोर्सेज हैं जो मेन लाइन कोर्सेज नहीं है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज में है। स्पेशली आप जैसे महाराष्ट्र में मान लो कोई अपना पढ़ता है, तो महाराष्ट्र भी अच्छा प्रदेश है जहाँ अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं ऑलरेडी। दिल्ली में भी है, दिल्ली में इवन मैं बताऊंगा आपको IITs में भी अदर देन बीटेक कई सारे और कोर्सेज होते हैं, आप उनको भी परस्यू कर सकते हैं। उनमें कॉम्पिटिशन भी कम रहता है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा रहता है। लॉन्ग लिस्ट है आईपी यूनिवर्सिटी में, लॉन्ग लिस्ट ऑफ जो है कोर्सेज हैं। आप उसको जो है अगर आप देखेंगे तो आपका माथा ठनक जाएगा कि इतने सारे लंबे लंबे कोर्स हैं, लंबी लिस्ट है। जब देखते हैं तो खुद हमें समझ में आता है कि क्या ऐसे जगहों पे लोग जाते हैं और जाते हैं, भर जाता है, पहले ही काउंसलिंग में भर जाती सीटें, तो आप कुछ कह नहीं सकते। तो आजकल तो वैसे भी क्रेज है। तो एक चीज और है जयप्रकाश जी की जो है अच्छा मुकेश जी, आपका एक सवाल था, आप कह रहे थे कि मनीष जी का एक सवाल है, वो मैं पीछे जवाब दूंगा, आप उसको जवाब दे लीजिए पहले, फिर कहीं रह जाएगा। मनीष जी का यही सवाल था कि अगर लोग बच्चा अच्छा कर रहा है 10th में और उसको इंजीनियरिंग और मेडिकल में नहीं जाना है, तो मेरा यही सुझाव है कि कोई अच्छे शहर के अच्छे यूनिवर्सिटी से कोई नॉन टेक्निकल या नॉन MBBS डिग्री कोर्स जरूर कर लें। वहां जाने से क्या होता है, अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी का गाइडेंस मिलता है, कॉलेज के थ्रू भी मिलता है, कॉलेज में जो पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं उनके थ्रू भी मिलता है। तो ये कर सकते हैं अगर जो पढ़ने में अच्छा है लेकिन उसको इंजीनियरिंग या मेडिकल में नहीं जाना है तो। एक अच्छी यूनिवर्सिटी का बात आप बोले तो एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, मेरा पर्सनल अनुभव है यहाँ पे। एम्स में एक कोर्स होता है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी का, उसमें यहाँ दिल्ली में, वहां उसमें सिर्फ 3 सीट है पूरे ऑल इंडिया, सिर्फ 3 सीट है उसके अपने इंस्टीट्यूट में। आप सोचिए कि कंपटीशन कितना हाई होगा, लेकिन कंपटीशन नहीं है। क्यों? लोगों को पता नहीं है उस कोर्स के बारे में, पता नहीं है, इसकी वजह से। और वो 3 इसलिए रखा गया है क्योंकि हर साल 3 रिटायर होता है, इसीलिए वो 3 को पढ़ा के वो अपने यहाँ ही रखेगा वापस। तो इसीलिए अभी तक जो है वो 3 सीट ही है। और हमारे कटिहार का ही एक था नवोदय के पढ़े हुए हरिशंकर का दोस्त हुआ करता था, और वो उसने मतलब थक हार के कहा कि एम्स का कोर्स है भैया, एडमिशन ले लेते हैं हम, जो होगा देखेंगे। और 2 साल के बाद डिग्री कंप्लीट होते ही एम्स ने खुद उसको जो है अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। अब आप सोचिए कि उसे कोई कंपटीशन नहीं देना पड़ा, कहीं नहीं जाना पड़ा, सिर्फ 2 साल के बाद डिग्री कंप्लीट करी, MSc था परफ्यूजन टेक्नोलॉजी का, उसने जो है उसमें अपना नौकरी शुरू कर दिया, अब सरकारी नौकरी पे है। अब आप कुछ कह नहीं सकते। तो हमें ऐसी छोटी छोटी चीजों के बारे में पता करना पड़ेगा। एक और कोर्स था मेरा ही जानने वाला कटिहार का था, उसने करा था, वो था मेरी जिंदगी में पहला टर्म था, मैंने सीखा था या जाना था उस चीज को। वो कोर्स क्या था? मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। आई नेवर हर्ड दैट बिफोर हिम। उसने जब मुझे कहा कि मैंने मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है डिप्लोमा के लिए एडमिशन लिया है, तो मुझे उससे पहले तो समझ नहीं आता कि मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। आप खुद सोचिए, हम ये 2 अलग अलग क्षेत्र को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों को एक ही में कंबाइन कर दिया उसने। तो जब मैंने पता किया तो जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मेडिकल में सिर्फ और मेडिकल होता है और कुछ नहीं होता, बाकी चीजें इंजीनियरिंग में होती है। तो वो जो मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का जो डिप्लोमा था, वो उसी क्षेत्र में था, जो इक्विपमेंट बनते हैं मेडिकल में उपयोग करने के लिए, उसको जो है बनाने का जो है वो काम करता है, उसी के बारे में वो डिप्लोमा था, वही चीजें सिखाता है। तो हमें ना ऐसी चीज, और उसमें नौकरी की उस समय अपार संभावनाएं, तो वो एक्चुअली स्वर्ण जाति से आता था, मुझे नहीं पता था, वाकई में मैं कह रहा हूँ कि जब मुझे पता चला तो ऐसा ऐसा होता है। और उसने डिप्लोमा करते ही उसकी जो है दिल्ली में ही नौकरी लग गई। तो हमें नहीं पता होता था, कई दफा कटिहार से वो आया, बाद में हमें पता चलता। तो चीजें ऐसी है। तो जयप्रकाश जी मेरा हाँ बोलिए मुकेश जी। इसी पे जैसे आपने बोला स्वर्ण जाति है, तो स्वर्ण जाति में क्या है, उनके पेरेंट्स या उनके फ्रेंड्स में ये नॉलेज रहता है लेकिन अपने में नहीं रहता, ये तो कमी है।
तो इसके लिए अभी क्या है, हमको जैसे शशिधर जी, मेरे को लग रहा है कि आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा जो फेमस इंस्टीट्यूट हैं जिसके कम जानकारी वाले कोर्सेज हैं, जिससे लोगों का कैरियर बन सकता है। और मेरे ख्याल जी से जी एक लिस्ट मैं भी बनाएंगे। मैं हाँ एकदम जरूर उस पे एक लिस्ट बनेगी हमारी, और वो हम लाइव आके उस पे शेयर करेंगे क्या क्या चीजें। मैं उस पे वर्कआउट कर रहा हूँ, बहुत जल्दी उसके साथ शेयर करेंगे। मनीष के साथ भी मेरी बात हो रही थी, तो उस पे बारे में भी मैं बहुत सारी चीजें हैं। अब चूंकि हमारा ये नया है आइडिया, बेसिकली हमारा ये कोशिश रहता है कि जो है एजुकेशन के ऊपर जो है हम फोकस करें, तो ये अच्छी चीज है। और देखते हैं नए नए लोग आ रहे हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। जयप्रकाश जी, हमारा जो सवाल था वो छूट रहा था बार बार आपसे, लेकिन हम पकड़ के लाते वापस। तो मेरा सवाल ये था कि आपका अनुभव जो है, अब ये चीज बताइए, आपने कहा कि 10th के बाद भी कर सकते हैं, 12th के बाद भी कर सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस भी कर सकते हैं। मेरे कई जानने वाले जो हैं जिन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस में पीएचडी की है, अब उसको आप मना भी नहीं कर सकते। वो जो है अगर यूजीसी नेट कंप्लीट करता है तो वो प्रोफेसर के लिए जो अप्लाई भी करेगा किसी यूनिवर्सिटी में, तो ऐसा वो उसको मना भी नहीं कर सकता। तो सवाल ये उठता है कि जब इतनी संभावनाएं हैं, आप कह रहे थे कि देखिए बहुत सारी चीजें हैं कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ जाने के साथ, कि एक तो आपका सेशन लेट नहीं होता, पैसे कम लगते हैं, आप चूंकि घर पे मेहनत करते हैं तो आपकी थ्योरी इतनी मजबूत होती है कि आप दूसरों को टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज तो बहुत होता है, ये मैं मानता हूँ कॉरेस्पॉन्डेंस वाले। तो अब जब ये इतनी सारी चीजें हैं, तो आप एक चीज बताइए कि हम इन सारी चीजों को लेके जो हमारे व्यूअर्स हैं वो कैसे जागरूक करें, कहाँ से इसका इंफॉर्मेशन उठाएं, कैसे करें। अब जैसे मुकेश जी कह रहे थे कि आप इस पे जो है वर्कआउट कीजिए, वर्कआउट तो हम करेंगे इस पे, उस पे भी करेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस वाले एरिया पे भी और फुल टाइम वाले पे। लेकिन आप अपने तौर पे बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या हमारे बिहार में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं। जैसे मैं अपनी बात बता दूं, मुझे जहां तक पता है पटना यूनिवर्सिटी भी कराती है, नालंदा भी कराती है, इग्नू तो हर डिस्ट्रिक्ट में अपना खोले हुए। तो आपको क्या लग रहा है कि कैसे इंस्टीट्यूट के साथ जाना चाहिए? जैसे अगर हम लोग की बात कर लें, पटना यूनिवर्सिटी के साथ जाएं लोग, नालंदा यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी के साथ जाएं, इग्नू के साथ जाएं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप किसमें देखते हैं, किसको लोग मान्यता देते हैं? वैसे तो इग्नू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। मैं भी ये कहूंगा कि इग्नू जो है, ठीक है, ये क्या है, ऑल इंडिया लेवल पे होती है। हर यूनिवर्सिटी का एक सिलेबस होता है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं, सभी कॉमन होता है, लेकिन कुछ कंटेंट्स उसमें होते हैं और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, ठीक है, जो दूसरे यूनिवर्सिटी से अलग करते हैं, ठीक है। और इग्नू में क्या होता है, आपका उसमें से यूपीएससी और बीपीएससी में जो क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट देखिएगा, ठीक है। और ये चीज हर जगह फ्लैश नहीं होता है, यूनिवर्सिटी वाले ही मैक्स IAS देते हैं, मेडिकल एमबीबीएस देते हैं, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डेंस वाले को, ठीक है, इसकी जानकारी कम रहती है, वो देते नहीं है। ये क्या है कि सामने आ रहा है, हम देख रहे हैं, लेकिन हमको जानकारी नहीं, जिसको जानकारी है हमको IAS देना है, उसको कंटेंट्स के बारे में नहीं मालूम। और जो उसका नोट होता है, इग्नू का जो नोट होता है, आप उसका नोट्स को देखिएगा, जो किसी कॉलेज में पढ़ाता है या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, जैसे हो गया आपका कोचिंग हो गया, ट्यूशन में पढ़ाता है, ठीक है, वो उसको फॉलो करता है इग्नू का। और जो या एमटेक कहीं से किया हुआ हो या ग्रेजुएशन कहीं से किया हुआ हो, ठीक है, उसी बंदे को आप बोल दीजिए कि आप ग्रेजुएशन में आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वही चीज को आप जो है सब्जेक्ट देखिए, ठीक है। तो वो उनसे अगर क्वेश्चन आंसर करेंगे तो वो आपको वो आंसर नहीं मिलेगा जो इग्नू के बुक्स में लिखा होगा, ठीक ना। वो क्या होता है कि और उसमें जो कुछ भी है वो हर जो मॉडर्न अभी जो प्रेजेंट में एग्जिस्टिंग क्या हुआ है वो चीज उसमें दिखेगा। लेकिन यूनिवर्सिटी और कॉलेज में क्या होता है, ये आपको जो है जो बुक पे लिखा हुआ है 5 साल 6 साल पहले का सिलेबस है वो चलता चला आता है, लेकिन इग्नू में क्या होती है, अपडेट होता रहता है। इसी वजह से क्या है, आप देखिए प्रॉपर्स होते हैं, ठीक है, वो इग्नू को कभी नहीं छोड़ते, वो इग्नू को साथ लेके चलते हैं। दूसरा मैं बताता हूँ कि करंट की बात है, मैं टॉपिक का अलग है लेकिन बताना चाहूंगा। करंट अफेयर्स की बात है, रोजगार समाचार जो बहुत पहले से चलता आ रहा है, रोजगार समाचार अभी भी चल रहा है, अभी हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आती है।
देखिए बहुत मास्टर पॉइंट है, आपको ध्यान रखिए कि रोजगार समाचार जो है हमारा जो पेज होता है, ठीक है, पहला पेज कंटेंट्स होता है, संपादकीय होता है, एडिटोरियल्स होते हैं ना, तो हिंदी इंग्लिश में उसका जो वर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, उसका जो वर्ड्स होता है वो आपको सिनोनिम्स में आपको कंप्लीट पूछा जाए, पहली बात तो ये। उसके बाद जो करंट अफेयर्स होते हैं, ये करंट अफेयर द्वारा रिपीट नहीं होता है, देखिए ध्यान रखिए, और देखिएगा 50 to 55% जो क्वेश्चन होते हैं उसको कवर करता है। कल के डेट में अगर कहीं भी अगर पूरे वर्ल्ड में कोई घटना होती है, कहीं भी कोई घटना होती है, वो फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, और उसके आसपास जो आज से 20 साल 25 साल से पहले जो चीज रिलेटेड होगा उसकी भी 2 लाइन जो एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, कहाँ पर आप कितना भी करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, मैट्रिक का बुक कर लीजिए, उसका आंसर नहीं दे सकते। और जितने भी लड़के मार्क्स लाए, जो टॉपर्स रहे, ठीक है ना, वो रोजगार समाचार का पहला प्रोग्रेस कभी नहीं छोड़ता है, ध्यान रखिएगा। वो इंग्लिश का या हिंदी का, इंटरनेट में उसका वर्ड का इस्तेमाल होता है, और जीके में जो है दोनों का लिखा जाता है। तो मैं ये चीज लिख से हट के मिला, क्योंकि हर कंपटीशन में जो है ये हमेशा ही रहता है, चाहे बैंक को ले लीजिए, आप एसएससी का ले लीजिए, यूपीएससी का ले लीजिए, मेडिकल का जो एग्जाम होता है, वहाँ भी मेडिकल में भी क्या है, मेडिकल में जो पीजी का एग्जाम होता है, मैंने पीजी हमारे सारे बहुत सारे फ्रेंड थे जो एम्स में गए हैं, ठीक ना, जो साथ हमारे रहता था, दिल्ली हार्डिंग में रहा, हम लोग दिल्ली में सब साथ रहे हैं, ठीक है। तो उनका क्वेश्चन में देखता था, उनका क्वेश्चन कुछ ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट रोजगार समाचार से उठा कर अब देखा नहीं होता, ठीक ना, तो इंग्लिश का वैसे ही था। और जिस पीओ के क्वेश्चंस हो गए, क्योंकि हम लोग सब यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पढ़ते जो कि पीओ का तैयारी करता था, उसका जो पेपर वगैरह होते थे ना, वो सभी उसके ऊपर होते थे, और बीपीएससी एग्जाम में होता है। आज मैं फंड बता रहा हूँ, और क्योंकि लाइव में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर किसी को जो है उसका ध्यान रखना है। आप रोजगार से ज्यादा उसको नाश्ता करके भेज दीजिए वो आदमी, लेकिन जो कंटेंट है उसको आप रख लीजिए कॉपी में लिख करके, तो कुछ करना नहीं है आपको, डेली देखना है, उसको उठाइए और पढ़ते जाइए। आप कितना लाख लूसन पढ़ लीजिए तो कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ये सब कुछ चीजें हैं कि आपको झाँक के बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे आप क्या जी, एक सवाल था आप मुकेश जी और जयप्रकाश जी, आप दोनों से, क्या आप दोनों चूंकि मनीष जी भी हैं और कोर इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, एक्चुअली मेरा तो दूसरे तरह का है, तो वो कोर तो मानते नहीं है आप लोग, तो लेकिन एक सवाल है कि रिलेट कर रहा हूँ मैं, बस मैं रिलेट ये कर रहा हूँ कि क्या देखिए कई दफा क्या होता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी कई सारे लोग ना सोशल स्टडीज की तरफ जो है ध्यान देने लग जाते हैं, तो उनका रुझान थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब उसके बाद वो सोचने लगते हैं कि आईएएस पीसीएस करने के बारे में। अभी जैसे डॉक्टर साहब कह के गए कि जो है जिसका ध्यान अगर मन नहीं लग रहा सोशल स्टडीज में, तो उसके लिए आईएएस आईपीएस करना बेकार है। तो सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए कि इंजीनियरिंग करने के दौरान या इंजीनियरिंग के बाद भी अगर आपका कई सारे बच्चों का रुझान ऐसा हो कि वो सोशल स्टडीज की तरफ जाएं, तो आपको लग रहा है कि क्या उनके लिए कोई स्कोप है जो इंजीनियरिंग पूरा करने के बाद वो जो है उस चीज को परसू कर सके, अपने दिल की बात सुन सके? जी एक्चुअली है, और लोग ऐसा कर भी रहे हैं कि आप जब भी सिविल सर्विसेज या सर्विसेज में जाएंगे तो एक कोर सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। तो आप इंजीनियरिंग का आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल जो भी है वो आप तो चूज करेंगे ही, तो बाकी वो कॉमन रहता है, वो कोर सब्जेक्ट एक मिल जाएगा आपको। इसके अलावा फिर वही है कि जैसे कि आपने बताया कि रुझान दूसरा हो जाता है सोशल स्टडीज की तरफ। उसके दो कारण होते हैं, एक तो मे बी का नहीं होना, या जिस स्टेट में पढ़ाई कर रहे हैं उस स्टेट में कोई फैक्ट्री करना होना या इंडस्ट्री करना होना, जिसकी वजह से कैंपस भी कम होता है, या फिर कुछ लोग पढ़ने के दौरान पता चलता है कि नौकरी तो नौकरी ही है, आप कोई अच्छी नौकरी कर रहे हैं
PCS, ICS, IS। जी जयप्रकाश जी आप भी बताएं। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँ, देखिए शिक्षक की बात है कि आपका जो ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग करने के बाद जो है टेक्निकल के बाद आदमी एग्जाम चेंज हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका देखिए, ये जैसे आप कहते हैं कि मैट्रिक पास आपने की समाज में मजेदार हो जाते हैं, और इंटर के बाद क्या होता है कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है, हाँ भाई चलिए आप किसी स्पेशल फील्ड में जाए, आप स्पेशलाइजेशन आपको मिला है, ठीक है। और ग्रेजुएशन भी उसी तरह का है। ग्रेजुएशन क्या होता है कि आप आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, वो आपका डेड एंड है, या फिर आपको उसी फील्ड में आके बढ़ जाना है। ग्रेजुएशन के बाद आपका पूरा फील्ड ही ओपन है। आपको इंटर की पढ़ाई जो है बीएचयू में नहीं होता है, इंटर की पढ़ाई जेएनयू में नहीं होता है। आपको बता रहा हूँ, ये प्लस 2 की पढ़ाई होती है ना, ये सभी एक दो स्कूल खोले रहते हैं, आपके लिए है, अपने नहीं होता है। अगर वो खाली रहता है तो किसी को भर लेता है। वहाँ ग्रेजुएशन नहीं, वहाँ का क्लास 10 बीएचयू हो गए, जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है ना, वो वहाँ जो है ग्रेजुएशन के बाद ही आपको एंट्री लेना है, या इंटर के बाद ग्रेजुएशन में जाते हैं ना, तो आप वहाँ जा सकते हैं। जेएनयू में जो ग्रेजुएशन वाला कोर्स है ना, वो सारा लैंग्वेज कोर्स है, इंग्लिश भी नहीं है, हिंदी भी नहीं है। इंग्लिश हिंदी छोड़ के बाकी सारे फॉरेन लैंग्वेज जितने हैं वो सारे हैं ग्रेजुएशन। बाकी एमफिल के लिए होता है। इसमें देखिए इस बीच में क्या एक कई सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैं देख रहा था इसको। तो उसमें क्या है, जैसे कि एक मनीष मंडल जी ने पूछा है कंपनी सेक्रेटरी का। तो उसके लिए मैं बताऊंगा कि कंपनी सेक्रेटरी का आप कोर्स वहीं से करें जहाँ पे इंडस्ट्री हो, जहाँ पे कॉर्पोरेट हो, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, या और भी बड़े बड़े शहर इंडस्ट्री जहाँ पे बैंगलोर हो गया, कलकत्ता हो गया। कंपनी सेक्रेटरी अच्छा जॉब है, काफी हाई प्रोफाइल जॉब है, अच्छी जॉब है। तो आपको वही से करना चाहिए जहाँ पे इंडस्ट्री हो, कॉर्पोरेट हो, मल्टीनेशनल कंपनीज हो। नहीं तो फिर आपका व्यर्थ जाएगा। फिर क्या है कि किसी जगह पढ़ाई करके फिर उधर जाके जॉब करना पड़ेगा। एक और सवाल अभी तो आप देखेंगे कि 5th क्लास से भी शुरू हो गया है प्रिपरेशन को, लेकिन बेसिकली मेरा यही मानना है कि 10th के बाद ही आप लोगों का क्या है इस पे रिस्पॉन्स चाहिए, का प्रिपरेशन करना चाहिए। आवाज कर जयप्रकाश जी वो कह रहे थे, एक सवाल था कि आईआईटी का प्रिपरेशन जो है बच्चे किस क्लास से शुरू करें बेसिकली, एक सवाल है। हाँ ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है। मैं ये कहना चाहूंगा, पहली बात क्या है कि आईआईटी का प्रिपरेशन है, ये आपका 9th 10th में अगर आपको थोड़ा ज्यादा कुछ नहीं करना है, 9th 10th का जो सब्जेक्ट है ना, 9th 10th में क्या रहता है, आपके पास टाइम रहता है, तो पढ़ाई का जो लास्ट 4 मंथ इन्वेस्ट कर देंगे ना पढ़ाई में, तो आपका काफी 90+ मार्क्स आ जाएगा, तो कोई इशू नहीं, ठीक है। आप पहले क्या, सबसे बड़ा और मेन इशू जो है, ठीक है, वो है भाई कैलकुलेटर। क्या क्या मुकेश जी समझ रहे हैं? मुकेश जी सही बात। सबसे बड़ा मेन इशू है वो है कैलकुलेशन। यहाँ पर इस बात से एग्री करते, सबसे बड़ा कहानी कैलकुलेशन होता है। मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, वो जैसे वो प्लस 2 में एडमिशन लिया मैथ्स में, कैलकुलस अगर सामने पड़ गया तो 7 या तो बायोलॉजी ले जाना चाहेगा, या फिर वो आर्ट्स ले लेगा। क्या है बहुत नहीं किया है, देखा हूँ अपने साथ जो है हमारे, मैं भी प्लस 2 साइंस कॉलेज से प्लस 2 किया, मैं तो मैं वहाँ देखा हूँ कि एडमिशन तो ले लिए, लेकिन डिफरेंशियल इंटीग्रेशन जो है ना उसको हेड अप हो रहा है। इस वजह से क्या है, मैथ्स में हमको इसका मैंने पाला नहीं पड़े, इसको पाला चेंज कर रहा है। तो क्या वो बायोलॉजी ले लिया, बायोलॉजी लेकर वो और गुण कैसे किया, क्योंकि वहाँ मैथ्स की पढ़ाई होती नहीं, और वहाँ फिर तो पढ़ना है आपको, पढ़ना ही है, केमिस्ट्री पढ़ना ही पढ़ना है। तो बायोलॉजी में मैक्सिमम होने का वजह यही है, इसीलिए डॉक्टर क्लास से पास तो इसलिए ना
अब इसका क्या है, ये चीज जो है, जो की बात है, मैं ये कहूँगा आप जैसे आप सबसे पहले क्या होता है, 9th में जब आता है तो क्या करते हैं, हिंदी में क्या होता है, महत्व समापत्तक होता है, लघुत्तम समापत्तक होता है, और फिर मैट्रिक वगैरह कुछ चीजें ऐसी नई चीजें फर्स्ट हम बच्चे देखते हैं। उचित तरह से आपको कुछ करना नहीं, सिंपल क्या करना है आपको सिंपल करना क्या है, तो उसको सिंपल डिफरेंस बस एक्स डी एक्स कर दीजिए, उसका इंटीग्रेशन बता दीजिए क्या होता है, और एक्स डी क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन बता दीजिए। हाँ, फंक्शन सिंपल बता दीजिए, क्योंकि डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, तो डेप्थ में तो कभी चला जाएगा, वो क्वेश्चन जाएगा डेप्थ चला जाएगा, लेकिन क्या एक जो धक होता है अंदर से, जो डर होता है, वो डर उसके माइंड से निकल जाए। इसके बाद हमें बता रहा हूँ कि जो बच्चे हैं, ठीक है, वो तो सभी आईटी निकालती है, तो अपने आनंद कुमार से जो कर रहे हैं, ठीक है, क्या यही धक को निकाल रहे हो, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अच्छी तरह टेस्ट किया हुआ इन सभी चीजों को, मैं बहुत आनंद कुमार जी का आपने नाम नहीं लिया, तो जी अभी आनंद कुमार जी का नाम आपने ले लिया, तो ये अभी दूसरा सवाल और भी था कि कहाँ से करें, तो मैं तो यही कहूंगा इसके लिए कहाँ से करें मैं, कि जहाँ पे रहने खाने की व्यवस्था अच्छी हो। अगर आप पटना शहर में रहें तो पटना शहर को छोड़ के ना जाएं, क्योंकि क्या होता है कभी कभी लोग जैसे कोटा चले जाते हैं, दिल्ली बॉम्बे कहीं भी जाते हैं डिग्री के लिए आईटी की, तो फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में कई चीजें हो जाती है, कि सफलता की ओर नहीं भी बढ़ते हैं। तो खाने के लिए रहने का तो अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ट्राई करें, अगर आप अच्छे शहर में है तो ठीक ठाक है, तो आप तो अपने पास ही रख के पढ़ाएं बच्चों को। अब बताइए आप लोग, आपका है ये बहुत अच्छा पॉइंट आप बताए मुकेश जी, कि जहाँ आपके लिए सबसे सुविधाजनक चीजें उपलब्ध हो, आप अपने बच्चों को वहां से दूर ना करें, कोटा के चक्कर में, देहरादून या कहीं और चक्कर में ना फंसे। उससे बेहतर है कि आप अपने अपने बच्चों को अपने साथ ही रखें, और आप देखते रहे कि जो है उनके साथ क्या हो रहा है, वो कैसे बढ़ रहा है आगे। अगर किसी चीज की दिक्कत हो तो आप कम से कम वहाँ उपलब्ध हैं उसको जो है उसको हैंडल करने के लिए, बहुत बड़ी बात है। मनीष जी थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, एक चीज बताइए, आप गांव में जो है बच्चे किस तरीके से सोचते हैं, इस बारे में थोड़ा बताएं, कि जो है लोग शिक्षा के ऊपर क्या सोच रहे हैं आज की तारीख में, कि जो है सरकारी तौर पे ही जाना चाहिए या प्राइवेट जाना चाहिए, कर्ज वर्ज लेके भी कई सारे लोग एडमिशन करा देते हैं, क्या सोचते हैं लोग वहाँ पे? अभी तो उस हिसाब से तो गार्जियन लोगों से मेरी कोई बात हुई नहीं है, मेरी बच्चों से बात होती है, बच्चों से सुनते हैं हम कि क्या उसको चाहिए क्या नहीं चाहिए, या उसके गार्जियन क्या बोल रहे हैं। तो बेसिकली बच्चे चाहते हैं कि वो हायर एजुकेशन लें, वो चाहते हैं कि एक जो प्रोफेशनल एजुकेशन है जिसके बारे में बात कर रहे थे पहले, वो लें, लेकिन उनको ज्यादा पता नहीं है कि किस किस तरफ में जा सकते हैं। गार्जियन जहाँ पे सुनते हैं, गार्जियन ज्यादातर मेडिकल और इंजीनियरिंग के बारे में ही सुनते हैं, और वही घर में बताते हैं, या वो घर में भी प्रेशर बनाते हैं। तो बच्चों को तभी और भी ज्यादा जानकारी होती नहीं। जब हम लोग 10th में थे तो हम लोग को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि हम लोग को क्या करना चाहिए या क्या करना, मतलब क्या हम लोग को इंटरेस्ट है। हम लोग को सीधा सा पूछा जाता था कि कौन सी पढ़ने में अच्छा लगता है, तो हम लोग मैथ बोलते थे या साइंस बोलते थे। तो उस हिसाब से हम लोग का पक्षमा लगा कि न इंजीनियरिंग करना चाहता है या इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, जबकि बहुत सारे और अपॉर्चुनिटीज हो सकते थे, और भी तरह तरह की कोर्सेज हो सकती थी। लोग आर्ट्स लेके अच्छा कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में जाके, ज्योग्राफी में जाके जियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं अलग अलग फील्ड्स में। लेकिन 10th में हम लोग को बिल्कुल भी मालूम नहीं होता है कि क्या किया जाए, या 12th के बाद भी बहुत सारा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इतनी सारी इंजीनियरिंग के स्ट्रीम है कि पता नहीं चल पाता है 12th के बाद कि कौन सी इंजीनियरिंग लें, कौन सी इंजीनियरिंग परस्यू करें। बहुत सारे उसमें हम लोग मोटे तौर पे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इतना ही हम लोग जानते हैं। बहुत जानते हो, सुने होंगे तो एक पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के बारे में सुने होंगे, लेकिन बहुत सारा एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग होता है, ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, बहुत सारी बायोलॉजी लेके लोग इंजीनियरिंग कर सकते हैं। सही बात है। तो उस चीज की जानकारी है नहीं हम लोगों को। और एक जॉब के बारे में भी बताऊंगा मैं,
भी अभी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं ऑल ओवर इंडिया में, वहाँ पे एक सेफ्टी ऑफिसर सेफ्टी से रिलेटेड हर 50 या 20 पे एक आदमी होना जरूरी होता है मैन पावर। तो जी सेफ्टी सही वाले बात के बारे में बेसिकली किसी को पता नहीं है, और इसके लिए कोर्सेज मैंने देखा है कि पटना यूनिवर्सिटी पटना में भी है कोर्सेज, वहां से भी कर करके लोग अच्छे जगह पे जा रहे हैं और अच्छे पैसे कमा रहे हैं। इवन विथ हाँ एक्सपीरियंस हम ज्यादा भी पैसे कमा रहे हैं। तो सेफ्टी ऑफिसर भी एक अच्छा जॉब है, उसका भी कोर्स आप डिप्लोमा भी ले सकते हैं, ग्रेजुएशन कोर्स भी कर सकते हैं, फायर एंड सेफ्टी। हाँ फायर एंड सेफ्टी। हाँ एक्चुअली आजकल जो है जैसे देखिए जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है ना, वहाँ पे भी एक फायर सेफ्टी ऑफिसर को रखा जाता है इन चीजों को देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो है फायर सेफ्टी ऐसे तो आप कर नहीं सकते कि घर जल गया छत पे चढ़ के जो है लोग बुझाने लग गए। वहाँ पे तो तरीके से करा जाएगा, तो वो तरीका जो है फायर सेफ्टी इंजीनियर ही बताता है। ये सही बात कह रहे हैं आप मुकेश जी की वो उसमें डिप्लोमा भी होता है और इंजीनियरिंग भी होती है, और जो है लोग इंजीनियरिंग करने के बाद 1 साल का डिप्लोमा करने के बाद भी नौकरी कर ले। मेरे कई जानने वाले भी कर रहे हैं उस पे, दिल्ली से उन्होंने करा। ये बताऊंगा मैं, इंजीनियरिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप वो हाँ जरूरत नहीं। ग्रेजुएशन के साथ भी डिप्लोमा कोर्स एंड डिग्री कोर्स कर सकते हैं। और फायर का जी एक अलग डिपार्टमेंट होता है, सेफ्टी का एक अलग डिपार्टमेंट होता है, तो दो अपॉर्चुनिटीज रहती हैं जो सब लोगों को पता है, और हर इंडस्ट्री में जरूरत पड़ती है उसकी। अच्छे खासे लोग रहते हैं और पैसे भी सही मिलते हैं। ठीक है, चलिए आज का जो है अगर आप लोगों को कुछ लग रहा हो, जयप्रकाश जी आपको कुछ लग रहा हो कि कुछ आपको इनपुट देना है अभी आखिर में, तो आप दे सकते हैं। मुकेश जी और मनीष जी आप तीनों से आग्रह है, अगर आप कोई इनपुट आखिर में देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर आपको लगा तो मैं मुकेश जी का जवाब देना चाहता हूँ। वह किस समय से लेके आप इंजीनियरिंग का तैयारी करना शुरू कर दिया, आईटी का तैयारी करना शुरू कर दिया, तो देखिए इसमें क्या है कि मैं ये बताऊंगा कि 9th 10th में बताया ना मैंने, वो बात शुरू कर दी, तो वो आपका मैथ सिंपल ग्रेजुएशन सिंपल इंटीग्रेशन जो हो गया, ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ठीक है, इंट्रोडक्टरी आप करा दीजिए। इंट्रोडक्टरी वो सफिशियंट है, क्योंकि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, प्लस टू कर रहा था, वहाँ पे हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो नेत्राट से, उन लोगों ने बताया मुझे भी कि उन लोग 9th 10th में ही कैलकुलस खत्म कर लिया, समझिए ना, 9th 10th में कैलकुलस खत्म, कैलकुलस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। और देखिए देखा तो घर में रहकर पढ़ना है या बाहर रहकर पढ़ना है, ये हॉस्टल का जो है ना एक अलग ही माहौल होता है। आप अगर दोस्तों के बीच में जाएंगे तो बच्चे वहाँ पे घर वाले बात नहीं करते, मगर भाई वाले जाकर बात नहीं करते हैं। वहाँ क्या होता है, चलते फिरते हुए ना ये डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, अगर वो नहीं बना पड़ा उनके रूम में जाकर पूछ लेंगे। इससे क्या होता है कि आपका स्टडी बढ़ जाता है। और दूसरा क्या है कि उनके फादर कहाँ पढ़े हैं वो जानकारी आपको नहीं है, लेकिन उनको पता है तो वो डिस्कस करते हैं। फायर सेफ्टी की बात बताया, ठीक है, ऐसी आप तो सीएजी का नाम सुने, ऑडिटर नाम सुने, ऑडिटर कैसे बनता है आपको नहीं मालूम। बजट सेक्शन जैसे हमारे सिस्टम में जो बजट का सेक्शन है, कॉमर्स का सेक्शन है, कॉमर्स में कौन जाते हैं, बजट में कौन बैठता है, उसको ऑफिसर कौन बैठते हैं, उन्हें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो हमको यहाँ पे आगे जाकर बात करते हैं काफी ज्यादा है। अच्छा, आप दूसरा क्या है, अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए, आप पीजी कर लिए, पीएचडी कर लिए, ठीक है, ऐसा है कि आप बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं है। वैकेंसी निकलती है, आप तक पहुंच नहीं पाती, या आप उन तक नहीं पहुंच पाते। जानकारी रखनी पड़ेगी आपको, बस जानकारी। मैं बता रहा हूँ, गांव में क्या होता है कि आप अच्छे क्वालिफिकेशन वाले हाईली टैलेंटेड बंदे भी जो है गांव में बैठे हुए हैं, उसको जानकारी नहीं है। मैं यूपीएससी से फॉर्म निकला है, 2 सीट है, 4 सीट है, फॉर्म निकला है, नहीं मालूम, तो आपको हमेशा कष्ट उठाना पड़ेगा। अब हमेशा नहीं कि आप आगे, ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में भी है, आप काफी पद जा सकते हैं, आपको लगे गवर्नमेंट से भी काफी अच्छा है। आपने अपने को बांधे नहीं, आप प्रिपरेशन करना है, आईटी का कीजिए या फिर मेडिकल का कीजिए, ठीक ना, दोनों को इनिशियल लेवल पे गार्जियन को डिपेंड हमेशा मत रहिए, आप एक्टिव रहना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर पढ़े लिखे नहीं है तो इसी परिस्थिति में मेडिकल क्या होता है। जब मैं प्लस 2 कर रहा था, जब आईआईटी में तैयारी कर रहा था, तो मैंने जो बताया कि मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ, तो सभी ने क्या था कि आईटीआई की बात कर रहा है,
हम्म हाँ IIT की बात है, IIT सुना ही नहीं। ये बहुत मैं एक हाल की बात नहीं बोल रहा हूँ, हम्म ये मैं बोल रहा हूँ कि 2000 नहीं 1995 96 की बात बोल रहा हूँ। सही बात IIT मतलब होता है कि IIT अलग होता है और IIT अलग होता है, ये चीज वो समझ नहीं पा रहा, उनको जी समझा रहे हैं वो। हम कटिहार स्टूडेंट की बात बोल रहा हूँ मैं, और ज्यादा नहीं भाग रहा हूँ, हर जगह पे है, पूरे जगह पे घूम नहीं, रखा हर है। जगह कमोबेश ना, हर जगह कमोबेश यही स्थिति है और हमारी मानसिकता ही यही है। हर गार्जियन भी इसी तरीके से सोचता है। मनीष ने भी इस बात को जो है स्वीकारा है कि गार्जियन भी इसी तरीके से। ठीक है, बच्चे भी थोड़ा सा अब जागरूक हो रहे हैं, हमारा जिम्मेदारी बन जाता है यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा कि उनको अलग अलग तरीके से जो है किसी तरीके से जागरूक कराएं और उनको कहें कि कनेक्टेड रहें आप एक दूसरे से, जहां से भी आपको सही इंफॉर्मेशन मिले उनसे आप कोशिश करिए कि जो है कनेक्टेड रहें। सबसे बढ़िया तरीका तो हम यही कहेंगे, बाकी चीजों से बस यही है ना। जो भी कनेक्टेड लोग हैं, जो भी क्षेत्र में है, आपको जो लग रहा है कि वो पढ़ा लिखा है, अच्छे जगह पे नौकरी कर रहा है या जहां भी है दूर है, आज तो फोन है, फोन वीडियो कॉल है, जो भी है मैसेजेस भी पहुंच जाते हैं। अगर आप कहेंगे कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाना तो वो भी व्हाट्सएप पे जो है इजीली हो जाता है। तो ये तरीका है, हम लोग जो है कनेक्ट रह सकते हैं एक दूसरे से और कोशिश कर सकते हैं। तो आप सभी का जो है धन्यवाद, और आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, इंटरेस्टिंग रहा। कोशिश करेंगे आगे जो है कुछ और लोगों के साथ जोड़ने के लिए। धन्यवाद आप सभी का, धानुक समाज लाइव में जुड़ने के लिए। चलिए